एनपीएस यानी कि नॉन पेंशन स्कीम के विरोध में रेल कर्मचारी लगातार कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ पाठक, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आगरा कैंट अटल चौक पर उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी द्वारा क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 दिन से रेल कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। एनपीएस के विरोध में राज्य कर्मचारी भी इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है। 2004 से नई पेंशन स्कीम के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एनपीएस बंद कर ओपीएस स्कीम लागू करे, यानी कि ओल्ड पेमेंट स्कीम लागू करे। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को सरकार अंतिम पेमेंट का आधा पेमेंट के रूप में पेंशन देती है, लेकिन एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित पेंशन स्कीम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक ही मांग है कि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेमेंट स्कीम सरकार लागू करे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के 99% कर्मचारी धरना प्रदर्शन के समर्थक में है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती तो हम बड़ा स्ट्राइक भी कर सकते हैं। महिला कर्मचारियों का भी कहना है कि एनपीएस स्कीम से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ओपीएस लागू नहीं किया जा रहा है। हमारा कहना है, हमारी मांगे है कि ओपीएस स्टार्ट कर एनपीएस को बंद करें। नेताओं को 4-4 पेंशन मिलती है, हम कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं दी जा रही। मोदी जी से यही अपील करते हैं कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलने पर उनके घर के खर्चों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही महिला व पुरुष बिना खाए पिए 24 घंटे का क्रमिक उपवास कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती। द नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा। आगे की रणनीति जो हमने अध्यक्ष जी बता चुके हैं कि हमारे राष्ट्रीय लेवल पर एक कॉमन प्रोग्राम बना है एनजेसीए के तहत, नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ एक्शन के तहत। वही निर्णय लेती है, वही निर्णय हमारे एनएफआईआर द्वारा, एनसीआरए द्वारा हमको मिलता है। जैसा कि स्ट्राइक बैलेट हम ले चुके हैं, 99% कर्मचारी स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं और जैसे ही हमें आदेश मिलेगा, अगर स्ट्राइक का भी मिलता है, सरकार के कान पे अगर जू नहीं रेंगती है, इतने धरना प्रदर्शन और कर्मचारियों के दिखावे के बाद भी, विरोध के बाद भी अगर वह नहीं मानती है, तो अगर हमको ऊपर एनजेसीए से आदेश मिलेगा तो हम अवश्य स्ट्राइक की तरफ भी अग्रसर होंगे। किस तरह की स्ट्राइक होगी? हो सकता है जो भी आगे से ऐसा, एनजेसीए में केवल रेलवे नहीं है, उसमें सभी केंद्र की और सरकारी जो कर्मचारियों की यूनियन है वो है, राज्य सरकार की कर्मचारी की यूनियन है वो है। तो जिस तरह का आदेश भी जिस हड़ताल के लिए निकलेगा, जैसे ये आज सभी के लिए था, 4 दिन की हंगर स्ट्राइक की है, हंगर स्ट्राइक नहीं, इसको हंगर फास्ट किया गया है नाम, और वो भी क्रमिक तरीके से 24-24 घंटे हमारे कर्मचारी उपवास पर बैठ रहे हैं, विरोध शांतिपूर्ण कर रहे हैं। जिस तरह से ये आदेश मिले, उसी तरह जो भी विरोध का, स्ट्राइक का जो भी हमें ऊपर से आदेश मिलेगा, हम अवश्य करेंगे। ये एनपीएस के विरोध में और ओपीएस के समर्थन में ये क्रमिक उपवास चल रहा है, जो हम निरंतर 24 घंटे बाद आदमियों को अपने बदलने का काम कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है उसका, और एक ही मात्र हमारी जो मांग है वो मात्र ये है कि 2004 में जो एनडीए गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम शुरू करी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर उसको बंद किया जाए। तो पुरानी जो ओपीएस थी, जिसके अंदर आदमी को आखिरी पेंशन को, आखिरी पेमेंट का 50% जो मिलता था वो दे हुआ जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से एनपीएस जो है बाजार पे आधारित पेंशन है, और 20 साल या 30 साल बाद बाजार की स्थिति क्या होगी ये किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि जो आज भी देखते हैं, सेंसेक्स कल कहीं और होता है, आज कहीं और हो जाता है। तो आदमी का अपना जो लगा हुआ मूलधन है वो भी उसे पता नहीं 20 साल बाद वापस मिलेगा या ना मिलेगा। तो हमारी इस मंच के माध्यम से जो हमारा एक फोरम बना हुआ है एनजेसीए के नाम पर, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी सभी लोग सम्मिलित हैं, एक ही मात्र मांग के लिए हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन रैली करते आ रहे हैं। और अब क्रमिक उपवास का भी कार्यक्रम हमने किया है। अभी पिछले माह ही हमने स्ट्राइक बैलेट लिया था कि रेलवे के अंदर स्ट्राइक करनी या चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। तो लगभग 98% रेल कर्मचारियों ने स्ट्राइक के पक्ष में मतदान किया है अपना, और आगामी हमें जो भी आदेश मिलेंगे उस आदेश को हम पूरी तरह से पालन करने का काम करेंगे। सारे रेलकर्मी और महिला शक्ति हमारे साथ में है, और जो असंभव हो सकता है गवर्नमेंट तक हम अपनी बात आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। एनपीएस का विरोध प्रदर्शन जारी था, इसमें हमारे लगभग 40-45 लोग रोज बैठ रहे थे, महिलाएं भी बैठ रही थी।
जो कि एनपीएस में है, और हम लोग जो ओपीएस वाले हैं वो इनके समर्थन में खड़े हैं। जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करता है, जब तक ओपीएस लागू नहीं करता, हम लोग इसी तरह इनके साथ खड़े रहेंगे और बराबर आंदोलन करते रहेंगे। जैसे हमारे महामंत्री के आदेश होंगे वैसे हम पालन करेंगे, और रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। मैं प्रभात मंगल उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक कोषाध्यक्ष खीरागढ़। हमें पुरानी पेंशन चाहिए, उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। जब नेता लोग 4-4 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारी को एक पेंशन नहीं दे रहे हैं, ये कहाँ का अन्याय है, कैसा अन्याय है। मोदी जी से मेरी अपील कि पुरानी पेंशन हमें दीजिए और हम लेकर रहेंगे। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।